हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि कैसे आपने अपने जीवन में से उन छोटी छोटी खुशियों के पीछे, जिनके पीछे आप भागते थे, अब उनको आपने कैसे छोड़ दिया है। देखिए, मैं बात करूं तो तकरीबन आज से 2-2.5 साल पहले की। आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते थे। उस समय आपकी अवेकनिंग भी हो चुकी थी। है ना। उस समय आपकी अवेकनिंग भी हो चुकी थी और जो है आप छोटी छोटी चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते थे और रिटर्न आपके पास कुछ ऐसा आता था। आपके मन में कहीं ना कहीं, है ना, आप दबे बहुत हो, बहुत ज़्यादा आपको दबाया गया है, बहुत आपने जो है आपके ऊपर जो है डोमिनेटिंग हुई है लोगों द्वारा। तो उस चीज़ को लेकर जब आपकी अवेकनिंग हुई तो ना आपको ये लगने लगा कि मैं अपने हक की लड़ाई क्यों ना लड़ूं, ये तो मेरा हक है। और हाँ जी, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपको आपका हक भी नहीं दिया जा रहा। वो छोटी चीज़ें जो आपके हक की हैं, वो अगर एक समाज में ये बात जाए, हक और बेईमानी की बात, तो यहाँ पर लोग जो है, समाज जो है, आपका साथ देगा, क्योंकि ये एक हक की लड़ाई है, नैतिक मूल्यों की लड़ाई है। तो वो नैतिक जो हैं, मूल्यों पर आधारित जो हक हैं, कहीं ना कहीं मुझे वो दिख रहा है कि वो भी आपसे छीन लिए जा रहे थे, या मैं बोलूँ जा रहे थे। तो वो वो लड़ाई छोटे लेवल की ही है, छोटे ही लेवल की मैं उसको बात करूंगी। वो सब कुछ छोटे लेवल का है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, द मैजिशियन हैं आप। जस्टिस का कार्ड है, पहला ही कार्ड द मैजिशियन, जस्टिस और 2 ऑफ वैंड्स, द स्टार, द मून। बस इतने ही कार्ड मैं लेना चाहूंगी। बॉटम ऑफ द डेक में टावर है। देखिए, ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आपने ना 2-2.5 साल में कुल मिलाकर, जब से आपकी अवेकनिंग हुई है, आपने ये समझ लिया कि मैं लड़ाई तो अपने हक की लड़ रही हूँ, लड़ाई तो मैं अपने हक की लड़ रहा हूँ, मैं तो कुछ गलत मांग ही नहीं रहा हूँ, मुझे वो चीज़ें भी नहीं मिल रही। इसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है? तो आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें, आपने क्वेश्चन बहुत करते हो अपने आप से, ये कारण क्या है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जी, डिवाइन का आपके लिए मैसेज है, इसका कारण है कार्मिक बैगेज। आपने भी पास्ट में या किसी पूर्व जन्म में इन लोगों के साथ ऐसा ही किया है जैसा ये आपके साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ों को सॉल्व करेगा, वो करेगी हीलिंग। आप हीलिंग दें सिचुएशन को, लोगों को, चीज़ों को, और इससे ही कहीं ना कहीं आपकी जो इनर सोल है ना, वो ये जानती है कि मेरे पास हीलिंग के अलावा अपनी भी और इन लोगों की भी और कोई चारा ही नहीं है। ये जो छोटी छोटी हैप्पीनेस आपने छोड़ी है, ये आपने खुद से नहीं छोड़ी है। आप तो भाग रहे थे इन चीज़ों के पीछे, आप तो भाग रहे थे। आपसे ये चीज़ें छुड़वाई गई हैं, आपसे ये चीज़ें छुड़वाई गई हैं। क्यों? क्योंकि आप एक मैजिशियन हो, आपके भीतर हिम्मत है, आप एक बहुत पावरफुल सोल हो, आपके भीतर स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आपसे ये सब चीज़ें छुड़वाई गई हैं, क्योंकि परमात्मा जानते हैं आप मैजिशियन हो, आप पावरफुल हो, आप इन छोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हो, आप बहुत कुछ बड़ा इधर करने के लिए आए हो। इसीलिए डिवाइन आपको वो छोटी चीज़ें देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें मिल गई ना, आप इन्हीं में उलझ कर रह जाओगे। इन्हीं में उलझ करके आप अपने जीवन का है जो एक समय है, वो बर्बाद कर दोगे और इसी में फिर आप विलीन हो जाओगे। और परमात्मा आपसे ये नहीं चाहते हैं।
भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह आपसे बहुत कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। कुछ ऐसा करें जिससे और लोगों की भी हेल्प हो। कुछ भी ऐसा परमात्मा आपको नहीं करने देंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा होगा, आपको लाभ मिलेगा या जिससे आप सुख और चैन की जीवन व्यतीत कर सकें। नहीं, भगवान ने आपसे ये छोटी छोटी चीज़ों को इसीलिए छुड़वाया है ताकि आप एक बहुत बड़ा कुछ, एक ऐसा अपना ब्रांड बना सकें, अपना एक ऐसा वेम्पायर खड़ा कर सकें जो आपका तो भला करे ही करे, साथ में और लोगों का भी करे। क्यों? क्योंकि आपके भीतर ये स्ट्रेंथ है, ये ताकत है आपके भीतर। परमात्मा ने जाना पहचाना है आपको, उन्हीं का अंश हैं आप। तभी ये छोटी खुशियां हैं आपसे ले ली गई हैं, है ना। अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको किस तरीके की खुशियां थी ये, कुछ ऐसी कि अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप जीएफ बीएफ हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कुछ आप मैनिफेस्टेशन ऐसी कर रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट आपको ये मिल रहा था। कभी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। कभी आपको लग रहा था मैनिफेस्टेशन हो गई, आ गई, और कभी लगता चली गई, आ रही है जा रही है, इन आउट लगा हुआ था। तो फिर आपने सोचा ये कि इससे तो सीधा मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मेरे जो एफर्ट है वो ख़राब जा रहे हैं, चीज़ें जो हैं सही से काम नहीं कर रही। ऐसा कब तक चलेगा? ये तो टाइम वेस्ट वाला चीज़ें हो रही हैं, टाइम वेस्टिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो आपने ना फिर एक बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट करके आप आगे बढ़े और आपने ये सोच समझ लिया कि मुझे अब इसके पीछे नहीं भागना, इस सिचुएशन के, इस चीज़ के, इन लोगों के पीछे नहीं भागना। अब आप मन क्रम वचन वाणी से मुझे पवित्र होते हुए दिख रहे हो, है ना। आपकी मन क्रम वचन वाणी मुझे बहुत ज़्यादा प्योर, पवित्र और डिवाइन होते हुए दिख रही है ना जी। कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ना आप लोगों के साथ के, अगर आप नेगेटिविटी को देखते हो तो वो नेगेटिविटी और ज़्यादा कई गुना होकर के आपके पास आ जाती है। तो आपने अब अपने मन को ये समझा लिया है कि नहीं, मुझे नेगेटिव चीज़ को जो है इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगाना। मुझे नेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना समय, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा लॉस ही लॉस हो रहा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंतर मन तक ये चीज़ें जो है एकदम से बैठ गई हैं। आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, इन चीज़ों के पीछे भागने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब आप कुछ अपनी ही खोज में लगे हुए हैं। बहुत सारे सोल्स मुझे दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो, कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ लिए वर्क कर रहे हो। मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, एनर्जी लेवल पर सीख रहे हो, कुछ भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो, सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी लेवल, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप मुझे काम करते हुए, सोचते हुए, बोलते हुए दिख रहे हो। क्योंकि आपको यहाँ पे सीधे सीधे परमात्मा ने गाइडेंस दे दी है कि अब मुझे इन छोटी खुशियों के पीछे नहीं भागना, मैं बहुत बड़ा करने के लिए आया हूँ। देखिए, जब मैजिशियन क्या होता है, मैजिशियन के पास एक छड़ी होती है ना, और
उसके पास है ना चारों चीज़ें होती हैं, वैंड्स भी होता है, पेंडिकल्स भी होते हैं, सोर्ड्स भी होता है, और पेंडिकल्स होते हैं, वैंड्स होते हैं, सोर्ड्स होते हैं और कप्स होते हैं। चारों चीज़ें वो क्या होता है वो हाँ, मजीशियन के पास होती हैं। और उन मजीशियन जो है ना उन चारों से ही अनंत चीज़ें क्रिएट कर सकता है। तो वो चारों चीज़ों का जो अलाइनमेंट है ना वो आपके भीतर है। आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करके यहाँ पर कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। बस ज़रूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस करने की। अगर आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो आप उस चीज़ में महारत हासिल कर ले सकते हो। आपके अंदर इतनी जो है स्ट्रेंथ है, इतनी जो है आपके भीतर ताकत है। स्वयं परमात्मा ने आपको इन शक्तियों से नवाजा है। वो जानते हैं आपको कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको नहीं दिया गया, नहीं पूरी हुई आपकी छोटी इच्छाएं। कभी कभार हो भी गई हैं, पर क्योंकि आप बहुत बड़ा करने के लिए इधर आए हो, बहुत बड़ा करने के लिए आप परमात्मा ने इधर भेजे हो, है ना। हो रहा है आप लोगों के साथ ऐसा ही कुछ। आपसे ना आपका हक ही छीना जा रहा है हक छीना है आपका। और अब वो जो हक आपका छीना है ना कहीं आप सेटिस्फाइड हैं अंदर से। ओके, ठीक है, यही भाग्य में लिखा होगा, यही परमात्मा की मर्जी होगी। अब मैं तो कुछ नया करूं, तो आप अपने कुछ नए में लगे हुए हैं। मैं ये भी देख रही हूँ आप थोड़ा सा भी शायद थकावट महसूस कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, डरे नहीं। ईश्वर की, परमात्मा की ब्लेसिंग्स आप पर हैं। भगवान आपको पल पल गाइड कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है ना। और रही सही कसर, आपकी बहुत सारे टैरो रीडर से, मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहे हैं उधर से, है ना। तो आपको डरने की, घबराने की, विचलित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ परमात्मा पर विश्वास तो आपका अटूट है, इसमें तो कोई भी शक नहीं। आपका विश्वास जो है वो पिता परमात्मा पर इस कदर है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, जब मेरी अंतिम सांस निकलेगी ना, हे ईश्वर, मेरी जुबान पर तेरा नाम होना चाहिए बस। वो एक भजन है ना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। तो कुछ इस कदर मेरी आवाज़ ख़राब है, थोड़ा गला ठीक नहीं है, सॉरी। इस कदर आपका विश्वास है परमात्मा पर कि आप भगवान से ये मांगते हैं कि जब आपका अंतिम समय आए कि हे ईश्वर, आपका नाम निकले बस मेरी जुबान से, और कुछ नहीं। कहने का मतलब है जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, आप उससे फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, आप ही फुली सेटिस्फाइड है, आपकी कोई कंप्लेन नहीं दिख रही मुझे डिवाइन से, परमात्मा पर। आप परमात्मा की ब्लेसिंग्स में, यूनिवर्सल फ्लो में आप बह रहे हो, बह रहे हो, बह रहे हो, बस ऐसे ही बहते रहो, अपने आप पहुंच जाओगे जहां भगवान ले जाना चाहते हैं। चलिए जी, कितने लोगों के साथ रीडिंग गई है, रेजोनेट करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो पेड है। पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर जो नंबर दिया गया है वहाँ पर आकर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आप वॉइस नोट छोड़ें व्हाट्सएप पर या फिर मैसेज करें बस। उसके बाद आपको जो है हमारा आंसर दिया जाएगा, और रीडिंग लेना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। और चलिए जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, बाय।